हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा कुछ दिनों का गैप हो गया, कुछ स्वास्थ्य कारणों से परेशानी आ गई थी, लेकिन अब आपको नियमित रूप से वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था संसाधन के रूप में लोग, याद होगा आपको। संसाधन के रूप में लोग, इसको हमने आपको बताया था जो है संसाधन के रूप में लोग। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है बच्चों। और उसी की कड़ी में आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, और इसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। पहले पार्ट में बेरोजगारी छूट गया था, बाकी हम लोगों ने सब कवर कर लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है, ठीक है बच्चों। आइए हम शुरू करें बेरोजगारी। देखिए, बार बार आप ये शब्द सुनते रहे होंगे, बेरोजगारी। बेरोजगारी होता क्या है जो है। तो आइए आज हम लोग इसको देखते हैं कि बेरोजगारी है क्या, ठीक है बच्चों। देखें, बेरोजगारी में हमें देखना है, सबसे पहले हम देखें जनसंख्या के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। जनसंख्या के बारे में बात करें बच्चों, तो ये जनसंख्या जो है इसको हम टू टाइप से पढ़ेंगे। दो प्रकार से जनसंख्या को हम कह सकते हैं कि रखते हैं, दो प्रकार की, दो श्रेणियों में रखते हैं। एक कार्यशील जनसंख्या और एक आश्रित जनसंख्या। अच्छे समझिएगा बच्चों, ये कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। तो देखिए, कार्यशील जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो 15 से 59 वर्ष के बीच में हों, अर्थात जो अपनी जीविका के लिए कार्य करते हों, अर्थात जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हों, ऐसी जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और ये 15 से 59 वर्ष के बीच में होती है। दूसरे प्रकार की जो जनसंख्या होती है बच्चों, उसको हम आश्रित जनसंख्या कहेंगे। और आश्रित जनसंख्या का मतलब ये कि जो कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जिनका कोई भी योगदान ना हो बच्चों, ये आश्रित होते हैं। जैसे बच्चे और बुजुर्ग, आश्रित जनसंख्या में बच्चे और बुजुर्ग, 15 वर्ष से कम बच्चे और 59 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं हमारे, क्योंकि ये तो कोई आर्थिक क्रियाकलाप करते नहीं हैं, और ये क्या होते हैं, कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आप लोग इस समय जो है, जो 15 वर्ष से कम है या जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहे हैं अपना, तो अपने माता पिता पे और भी घर के जो गार्जियन हैं उनके ऊपर आश्रित हैं, तो आप आश्रित जनसंख्या में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ गए हूँ आप। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। देखिए, बेरोजगारी की हम बात करें तो ये देखिए, कह सकते हैं कि बेरोजगारी किसे कहेंगे, बेरोजगारी हम तो बच्चों देखें, बेरोजगारी हम उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए बच्चों। बेरोजगारी अर्थात बेरोजगारी हम उस स्थिति को कहते हैं, बेरोजगार वह व्यक्ति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर, जो समाज में उस समय जो प्रचलित मजदूरी चल रही हो किसी काम के लिए, उसी मजदूरी दर पे काम करने का इच्छुक हो, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा हो, तब हम उसे कहेंगे वह बेरोजगार व्यक्ति है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कि प्रचलित मजदूरी दर पे, मान लीजिए घर बनाने वाला मिस्त्री है, अब कहें कि घर बनाने वाले मिस्त्री की जो उस समय आपके आसपास जो मजदूरी चल रही है, मान लेते हैं 500 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन कोई व्यक्ति मिस्त्री है, मकान तो बना सकता है, लेकिन कहेगा कि भैया हम 1000 रुपये पर डे लेंगे, तो उसे तो काम मिलेगा नहीं, क्योंकि वही काम 500 रुपये में कोई व्यक्ति करने के लिए तैयार है। तो ये नहीं कह सकते कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार वह स्थिति है, ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी हम उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, उन्हें काम नहीं मिल सके, तो उन्हें हम बेरोजगार कहेंगे, ठीक है बच्चों। आइए हम देखते हैं कि ये बेरोजगारी के प्रकार। देखिए, बेरोजगारी के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण
अब देखें यहाँ से प्रश्न लगातार बने हैं आप लोगों के लिए। तो हम देखें बेरोजगारी के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं बेरोजगारी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, ठीक है बच्चों। देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। तो मौसमी बेरोजगारी वह होती है जब मौसम के अनुसार काम मिले, अर्थात पूरे साल काम ना मिले बच्चों, साल के कुछ महीने में व्यक्ति बेरोजगार हो जाए, उसे काम ही ना मिल पाए, अर्थात मौसम के अनुसार काम मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये ज्यादातर कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। ये ज्यादातर कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कौन? ये मौसमी बेरोजगारी। जैसे कृषि में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे धान की रोपाई हो गया, कटाई हो गया, गेहूं की कटाई हो गया, ये सब चीज़ें जो है कभी कभी ऐसा होता है खेतों में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में लोगों की आवश्यकता अधिक हो जाती है, तो रोजगार उन्हें मिल जाता है। लेकिन जैसे ये काम समाप्त हुए उनका काम भी समाप्त हो जाता है, वो बेरोजगार होते हैं। नहीं, काम ही नहीं है तो किसान कैसे काम पे लगाएगा। तो इसलिए जो है उनको कुछ महीनों के लिए बैठना पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति ही मौसमी बेरोजगारी कह रही है। ऐसे लोग जिनको काम नहीं मिल पा रहा है कुछ महीने वर्ष के, उन्हें मौसमी बेरोजगार कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो हम कहेंगे कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। आइए इसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पे प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो बच्चों, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। याद रखिएगा, तीनों एक ही नाम है बच्चों। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहें, अदृश्य बेरोजगारी कहें, या छिपी हुई बेरोजगारी कहें। याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। ये कैसे जानेंगे अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी? अब देखते हैं इसको हम। यह भी प्रायः कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। देखने में तो लगता है कि व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है, काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये जो है बेरोजगार है। देखें जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत लोग काम में लगे हुए प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें कार्य जो है ये मिलता है, और ऐसा प्राय जो है कृषि से संबंधित कार्य में लगे परिवारों में होता है ना बच्चों। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कृषि में क्या होता है कि अगर कृषि क्षेत्र में किसी का खेत है तो उसमें क्या होता है कि ये पूरा परिवार लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि खेती में किसान का पूरा जो है परिवार ही लगा रहता है, जबकि काम 5 लोगों का है लेकिन लगा होता है पूरा परिवार। मान ली परिवार में 8 लोग हैं, तो देखे होंगे आप लोग कि खेती में पूरा परिवार 8 के 8 लोग लगे हुए हैं, जबकि काम कितना है बच्चों? 5-6 लोगों का। बाकी जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं इनको हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना काम 5 लोग करके उत्पादन कर लेते थे, अब उतना ही 8 लोग अगर लग के कर रहे हैं, तो ये 3 लोग क्या हुए? अतिरिक्त हुए। इनको हटा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही 3 लोगों को हम क्या कहेंगे बच्चों? यही 3 लोग हैं अदृश्य बेरोजगार, या इसी को जो है हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। तो अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, यही स्थिति होती है कि आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हों तो इन लोगों को क्या कहेंगे? हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे या अदृश्य बेरोजगार कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रायः कहाँ देखने को मिलता है? तो हम कहेंगे कि प्रायः यह भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये दोनों ज्यादातर कहाँ? कृषि क्षेत्रों में।
ठीक है बच्चों, आइए अब हम बात करेंगे शिक्षित बेरोजगारी की। देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा बेरोजगार आपको शिक्षित बेरोजगार के रूप में देखने को मिलेंगे। आज की ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। तो शिक्षित बेरोजगार क्या है या शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति डिग्रीधारी हों, पढ़े लिखे हों, पढ़ लिख करके डिग्रीधारी जो हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को हम शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। और देखा जाए तो उच्च शिक्षा में जैसे स्नातक, परास्नातक, ये सब डिग्रीधारी आज जो है काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि बहुत अधिक संख्या में ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। जो डिग्रीधारी हैं उन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को हम शिक्षित बेरोजगार कहते हैं और इस बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं, आइए देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में एक सामान्य बात हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक दोनों बेरोजगारी हम लोगों ने जो पढ़ा है, अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यह प्रायः गांव में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन शिक्षित बेरोजगारी अधिकांशतः ज़्यादा संख्या में शहरों में, ठीक है बच्चों, तो ये शहरों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हजारों युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। और एक अध्ययन से बच्चों यह बात स्पष्ट भी हुई है, शोध भी हुए हैं कि मैट्रिक की तुलना में जो हायर एजुकेशन वाले जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर युवकों की बेरोजगारी अधिक तीव्रता से बढ़ी है। उच्च शिक्षा प्राप्त ज़्यादा बेरोजगार हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि जो टेक्निकल हैं, तकनीकी जो शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, है ना जो, तो इनके लिए भी हम कह सकते हैं कि तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि के लिए भी तकनीकी कौशल आवश्यक है। अब इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक और तकनीकी डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ कहें हम तो तकनीकी जरूरी भी है विकास के लिए, तकनीकी जरूरी भी है, लेकिन तकनीकी धारी, योग्यताधारी व्यक्ति बेरोजगार भी है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही विषम परिस्थिति है। तो इस तरीके से बच्चों ये तीन बेरोजगारी आप लोगों ने पढ़ा, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। देखिए, अधिकांशतः की बात हो रही है, नहीं कि पूरा पूरा, ज़्यादातर देखने को जो मिलता है। तो इसमें से कई प्रश्न बनेंगे आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो ये बेरोजगारी का चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो मौसमी बेरोजगारी कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिकांशतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।